हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक को लेकर विवाद गहरा हो गया है। यह सीरीज 1999 यानी 1999 में भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक की वास्तविक घटना पर आधारित है। विवाद की वजह यह है कि सीरीज में आतंकवादियों के असली नामों की जगह हिंदू नामों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि भोला और शंकर। आपको बताएं, जबकि आतंकवादियों के वास्तविक नाम पूरी तरह से अलग थे। नाम कुछ और, लेकिन नाम ये दे रहे हैं भोला शंकर। इस विवाद ने बॉलीवुड की हिंदुत्व विरोधी मानसिकता को उजागर किया है, जहां धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है। शुरुआत से ही आपने देखा, चाहे अमिताभ बच्चन का दौर रहा हो, किसी और का दौर रहा हो, मंदिर में जाएंगे तो वही नीचे खड़े रहेंगे, जाके बोलेंगे आज खुश तो बहुत है। तो ये बॉलीवुड की मानसिकता, ये फिल्म जगत की मानसिकता पहले से आप जान रहे हैं, लेकिन इसमें तथ्यों से छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगाया। अभी साबित जब तक नहीं होगा, हम भी यहां पर कोई ऐसा बड़ा क्लेम नहीं करते, लेकिन ये सामने आया है। सीरीज में आतंकवादियों के असली नाम जो हैं इब्राहिम आथर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहीर मिस्ती और शकीर को छुपाकर उन्हें हिंदू नाम दे दिए गए हैं। इस कदम ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि यह दिखाता है कि बॉलीवुड का एक हिस्सा धार्मिक और राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी INB मिनिस्ट्री ने इस मामले में नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को, बड़ी पोजीशन है, कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया है और इस सीरीज के विवादित तथ्यों पर स्पष्टीकरण, जवाब मांगा है। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों चीजों को व्हाइट वॉश यानी छुपाया जाता है। मतलब गंदगी में एक तरीके से आप पेंट मार के छुपा देंगे तो वो सच हो जाएगा क्या? ऐसा क्यों किया जा रहा है? और क्यों आरोपियों के असली नामों को छुपाकर हिंदू देवता के नाम का इस्तेमाल किया गया है? इससे पहले भी बॉलीवुड में तथ्यों को लेकर इसी तरह की समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन IC-814 द कांधार हाईजैक की ये घटना जो है धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की एक नई मिसाल पेश करती है। वही लोग काम करते हैं, वही गिने चुने लोग इंडस्ट्री के हैं, बार बार यही गलती करते हैं। हिंदुत्व विरोधी मानसिकता का प्रभाव बॉलीवुड की ओर से प्रकट हो रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। अब समय आ गया है कि दर्शक और सरकार दोनों मिलकर ऐसे मुद्दों पर ध्यान दें और हिंदू धर्म के खिलाफ उठ रही इन शक्तियों को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करें। कभी PK जैसी मूवी को बना दिया जाता है आमिर खान के द्वारा, वहां पर भगवान भोलेनाथ का मजाक उड़ाया जाता है। फिर नेटफ्लिक्स में सच्चाई को छुपाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो कम से कम आपको सत्य जो है वो बताना ही चाहिए। चलिए, इस खबर पे हमने आपको खबर तो बताई और जो मानसिकता वो समझाई, इस पर स्पष्टीकरण देना है। स्पष्टीकरण के बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने इस कारण दिया है, तो वो जवाब भी हम आपको बताएंगे। ये खबर यहीं तक खत्म नहीं होगी, फॉलो अप जरूर लेंगे। और इस खबर पर आपकी राय हमने पूछी, क्योंकि एकमात्र ऐसा शो जहां आप भी भाग लेते हैं हमारे साथ। बॉलीवुड की मानसिकता हिंदुत्व विरोधी है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, शिवम दत्त मेहता नहीं कह रहा, सुदर्शन न्यूज नहीं कह रहा, ये आपसे हमने प्रश्न पूछा। ये देश की जनता का मत कह रहा है। 92% कह रहे हैं कि हां, बॉलीवुड की मानसिकता हिंदुत्व विरोधी है। तो चलिए, एक बात तो मैंने ये कही ना, आप कहेंगे भाई एक चैनल होता है, उसकी विचारधारा क्या होती है? ये जनता की विचारधारा जनमत में जानी जाती है और जनता का मूड ये कहता है कि बॉलीवुड ने एक विचारधारा बना रखी है, हिंदुत्व विरोधी विचारधारा बना रखी है। हिंदुओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये सोचते हैं कि जनता पहले जैसे स्वीकार कर लेती थी, अब भी स्वीकार कर लेगी। भाई साहब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे ट्विटर कहते हैं, वो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स इतने सारे हैं, तो हिंदुओं को कुछ खराब लगता है तो वो आग की तरह खबर फेंकती है और आईना भी दिखा दिया जाता है। इंडस्ट्री में कई ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, हिंदुओं को नीचा दिखाया था। आज वो फिल्में भी खत्म हो चुकी हैं और वो एक्टर्स और मानसिकता के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबका करियर लगभग चौपट होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब तो सीख लीजिए बॉलीवुड, अब तो आपको समझ जाना चाहिए, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से आप हो। अगर आप फिल्म जगत से हैं तो ये मत सोचिएगा कि हिंदुओं को छोटा दिखाना, जाति पाति की बातें करना ये हिंदुओं को अच्छा लगता है। बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता।